परचम। सियासी दावों और वादों के बीच विकास की हकीकत जानने स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची डबरा के सहोना नीवी ग्राम पंचायत, जिसे बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने गोद लिया है। लेकिन सांसद द्वारा गोद लेने के बाद भी गांव में हर तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा ताला जड़ा रहता है और लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। गांव में कच्ची सड़कें दलदल का रूप ले चुकी है। वहीं गांव के लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि गांव के कई घरों में आज भी शौचालय नहीं है। गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं सड़कों पर तो गंदगी का ढेर जमा है। नल जल योजना के तहत पानी की टंकियां तो बनाई गई हैं, लेकिन ये भी महज शो पीस साबित हो रही हैं। इस समय हमारी टीम पहुंची है सांसद द्वारा गोद लिए हुए गांव सहोना में। सहोना गांव में काफी समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि किसी को शौचालय तक नहीं मिले हैं, रोडों की समस्या उनके यहाँ है। वहीं लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं, क्या परेशानी है गांव में, अब तक क्या उन्हें सुविधाएं मिल सकी हैं। ये क्या सुविधाएं आपको गांव में मिली है? पंचायत चुनाव आ गया है, अब क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिला है। क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में इंदिरा आवास नहीं मिले और राशन कार्ड नहीं बने। देव की क्या है, आपको शौचालय तक नहीं है? नहीं है हमारे, नहीं है, न शौचालय है, न कार्ड, इंदिरा आवास कुछ नहीं है हमारे। क्या लगता है अब चुनाव आ गया है, लोग सुनेंगे? मुश्किल है, मुँह तो नहीं लग रहा कि सुन सके कोई भी। सड़कें जी तुम्हें दिखाई देते हैं, जो मान लो कितने गड्ढा है, कितने पानी भरे। टंकी वंकी अब चालू नहीं हुई, नल की सारी व्यवस्था फेल है। अच्छा, टंकी जो बन रही है वो बन गई चालू नहीं हुई। टंकी चालू नहीं है, रोड पे गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, चलने में दिक्कत आ रही है। समस्या जो घूरे पड़े है, जो समस्या है, जो पनी उड़ रही है घर में, बस्ती में 4-5 बजे ज्यादा सो परेशानी है, दिन भर लाइट नहीं आ रही। अच्छा, एक और दादा है हमारे साथ। दादा, क्या समस्याएं हैं गांव में? बस जी घूरने की शिकायत है बस। और क्या क्या है? बस और कोई नहीं है, नली साफ है यहाँ ये बस। अच्छा, बिल्कुल भाई, लाइट को लेके, पानी की समस्या भी, जैसे नली की साफ सफाई की समस्या भी, सबको लेके आते हैं शिकायत। हम कहते हैं उनसे, करने के बाद आते हैं, फिर बार बार लौट के नहीं आते। अच्छा, एक बार कह जाते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, अभी जो सरपंच थे उनने कितना क्या विकास किया है? हालांकि उन्होंने किया है 20-25% तो किया है 100 में से। फिर इन चीजों को भी इन्होंने गौर से नहीं देखा ज्यादातर। कहते तो है पानी को भी समस्या लेके डाउन है, जैसे बहुत सी जगह नल भी है, सारी समस्या है। फिर बिजली को जाना लेके, बिजली और साफ सफाई को जाना दिक्कत है। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा लिए गए गोद सहोना गांव में पहुंची है और हम देख रहे हैं कि इस गांव में जो है लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। भले ही सांसद विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा ये गांव गोद लिया गया हो, लेकिन इस गांव में विकास अब तक नहीं हुआ। डबरा से स्वराज एक्सप्रेस के लिए सतीश दुबे। छिंदवाड़ा के 64 जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली रोहना पंचायत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25 सालों में ग्राम पंचायत रोहना आदिवासी परियोजना में सम्मिलित होने के कारण यहां सरपंच का पद आदिवासी आरक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत रोहना में आदिवासी मतदाताओं की संख्या नहीं के बराबर है। लेकिन परियोजना के अंतर्गत आदिवासी आरक्षित होने के कारण यहां कोई अन्य वर्ग के उम्मीदवार अपना पर्चा नहीं भर सकते। इसलिए रोहना ग्रामीणों की मांग है कि इसे परियोजना पंचायत से निकालकर सामान्य किया जाए। तो क्योंकि इस गांव में आदिवासी का जो प्रतिशत है वो मात्र 6% से कम है और अधिकांश सवर्ण है, तो ये इस कारण यहाँ कम मात्रा में आदिवासी होने के कारण उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। उच्च अधिकारियों को जानकारी भेजी गई है और पूर्व वर्षों में भी ऐसा कुछ हुआ था, तब भी जानकारी भेजी गई। 64 जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रोहना में आखिर ग्रामीणों ने क्यों किया चुनाव का बहिष्कार, जानेंगे ग्राउंड हाल। आप बताइए क्या कारण है? प्रकाश अनुवर्ती यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ पर विगत कम से कम 25 सालों से ये गांव आदिवासी परियोजना में सम्मिलित है, जिस कारण
और आदिवासी परिवार के मात्र 2 ही घर है, और वो भी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, वो पंचायत चलाने नहीं जानते, लेकिन फिर भी चल रही है, कैसी चल रही वो उनको मालूम। हम लोग जो 96% जनरल प्लस ओबीसी प्लस एससी, हम चाहते हैं कि यहाँ की सीट सामान्य हो सरपंच की। आप बताइए कि किस प्रकार की आपको समस्या आ रही है? 25 साल पहले शासन ने ये गांव परियोजना में डाल दिया था। अच्छा। और 25 साल से अभी तक परियोजना का कोई फंड भी नहीं आया, और यहाँ अभी तक प्रधानमंत्री आवास वाले कोई ना मकान है, ना कोई आदिवासी रहने के कारण कोई अनपढ़ आदमी रहता, आदिवासी सरपंच, उससे विकास नहीं हो पाया। अच्छा। और नाली सब साफ सफाई में सब, और पंचायत सचिव और वो सब मिलजुल कर अपना ये चला रहे। देखा जा रहा है कि पंचायत में जो है भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है। अभी हम महिलाओं से जानेंगे कि उनकी क्या स्थिति है और वो लोग क्या चाहते हैं और किस प्रकार से चुनाव कराना चाह रहे हैं। क्या क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? आपको सर, जब नल नहीं आते हम लोग उनको पूछते हैं कि नल क्यों नहीं आए, तो सरपंच बोलते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, रोड की नालियाँ दिक्कत, नालियों की समस्या होगी। जो कोई आते हैं गांव में तो सरपंच है कि वो खुद ही नाली साफ करता है। अच्छा, गांव के सरपंच को ही नाली साफ करना पड़ रहा है। यहाँ की हालत इस प्रकार से बनी हुई है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव में सामान्य सीट हो जाए। जब तक आपके गांव में सामान्य सीट नहीं होंगी तब तक आप लोग मतदान नहीं करेंगे सर। तो हम लोग यहाँ जान रहे थे ग्राउंड लेवल पर ग्राम पंचायत रोहना की स्थिति, जहाँ के ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे ना जिला के लिए वोट देंगे, ना जनपद के लिए देंगे, ना पंचायत के लिए देंगे। अब देखना है कि यह मामला आगे क्या रंग लाता है। 25 सालों से ग्राम में आदिवासी सीट होने के कारण पंचायत चुनाव का बहिष्कार का फैसला ग्रामीणों ने लिया है। देखना है कि अब यह फैसला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसा से पंचायत के परचम के लिए दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। पंचायत के परचम में इस सफर में हमारा अगला पड़ाव था आलोट जनपद पंचायत की गुलबालौद ग्राम पंचायत। गुलबालौद ग्राम पंचायत के अंतर्गत खासपुरा, झागरिया और गुलबालौद 3 गांव आते हैं। 1889 मतदाता वाली इस ग्राम पंचायत के पिछले 5 सालों के कार्यकाल की बात की जाए तो यहाँ लगभग 5 करोड़ की लागत से विकास कार्य हुए हैं, जिसमें मांगलिक भवन, गौशाला, शौचालय, ग्राम पंचायत का नवीन भवन, सभा हाल और गार्डन शामिल है। इस बार अनारक्षित पंचायत सीट घोषित होने के बाद 8 से 9 उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए हैं। जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने ग्रामीणों से पूछा कि वो इस बार अपने गांव में कैसी सरकार चाहते हैं तो कुछ ने कहा कि जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं उन्हें कराने के लिए नए चेहरे की जरूरत है। पानी की समस्या इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। कौन सी मूलभूत सुविधाएं जो अभी ग्रामवासी सुविधाओं से आज वंचित है? और गांव में टंकी नहीं है, नल जल योजना नहीं है, जंगल में पानी व्यवस्था नहीं है, खासपुरा में भी नहीं है, टंकी की व्यवस्था चाहिए, खेत के लिए रोड की व्यवस्था चाहिए। क्या इन्हीं जो सुविधाएं जो वंचित रह गए हैं लोग और ये मिल नहीं पाई है, क्या इसी कारण आप चुनाव में खड़े हुए हैं इस बार? हमारे सामान्य सीट है, हमें अधिकार है लड़ने का। मतलब सामान्य सीट आई है कि आप चुनाव लड़ने? विगत आपके जो 5 साल गए हैं उसमें कितना विकास कार्य हुआ है? सरपंच साहब ने अच्छा विकास किया है। मैं पूर्व सरपंच ही रहेगा या फिर चेहरा बदल सकता है इस बार? बदल भी सकता है, ना भी बदल सकता है। तो वो उन सरपंच साहब ने बढ़िया काम करवाए। अच्छा, वो तो जनता के हाथ में क्या करे क्या करे। आपको क्या लगता है? जो होगा उसको देना ही है। फिर भी इस बार किसको देना पाते हैं आप? घर वालों को जो निकला लगेगा उनको देना ही नहीं। जो आपके जो पंचायत के अंतर्गत जो यहाँ की जो आमजन है, आपके रहते हुए किन विकास कार्यों को इनको लाभ दिलवाए हैं और भविष्य में क्या चीज़ें हैं जो आप इनको दिलवा सकते हैं? हमने विशेषकर तो एक हमारे यहाँ पे गौशाला की बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमने यहाँ पे गौशाला बनाई। उसके बाद हमारे गांव में जो बहुत सारी गंदगी थी, वहाँ आसपास के उकेड़ थे, सब उठाकर वहाँ पे एक गार्डन, अच्छा गार्डन बनवाया मंदिर के पास में, वहाँ की गंदगी हटाई। आपके यहाँ इस बार सरपंच पद के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं? हमारे पंचायत में 9 सरपंच खड़े हो चुके हैं। अच्छा, विगत 8 वर्षों का पूर्व सरपंच का कार्यकाल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य आपकी पंचायत में हुए हैं? नहीं, विकास कार्य अच्छा हुआ है। अब पड़ताल रहली जनपद के पिपरिया गोपाल ग्राम पंचायत की, जहां लोकतंत्र पर बाहुबल भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल गांव के दबंगों ने अपने
आदमी को निर्विरोध सरपंच बनाने के लिए पहले तो महिला सरपंच प्रत्याशी को हर तरीके से परेशान किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो अपनी पहुंच और साजिश के जरिए महिला प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म ही रिजेक्ट करा दिया। इससे भी दुखद बात तो यह है कि ग्राम पंचायत के सचिव से लेकर पूरे प्रशासनिक महकमे ने भी दबंगों की मदद के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से भी परहेज नहीं किया। महिला सरपंच प्रत्याशी उमाबाई का आरोप है कि उसे पंचायत द्वारा आदेय पत्र सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया ताकि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और गांव के दबंगों का प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत जाए। उमाबाई का यह भी आरोप है कि पंचायत जाते वक्त दबंगों के लोगों ने उस पर पत्थरों से हमला भी किया, जिसके चलते उसने गड़ाकोटा थाने में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए आवेदन दिया था। वहीं जब ऑफिस भटकने के बावजूद किसी ने मदद नहीं की तो उमाबाई थक हार कर अपने पति के साथ रैली के गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई, लेकिन यहां से भी उसे पुलिस वालों ने खदेड़ दिया। ऐसे में अब उमाबाई ने मंत्री गोपाल भार्गव से न्याय की गुहार लगाने के साथ ही चुनाव आयोग से मामले की जांच और पंचायत चुनाव निरस्त करने की मांग की है। सब जगह सारी बात बताई और ये कहा कि अगर ये प्रमाण पत्र लेने आदेश प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो ये मारे जाएंगे, इसलिए इनको जनपद में ही आदेश प्रमाण पत्र दिला दिया जाए। लेकिन एसडीएम साहब ने यह बात जानते हुए कि ये बहुत गरीब कमजोर आदिवासी महिला है, ये आदेश प्रमाण पत्र वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकती। मामला क्या, आप धरने पर बैठ रहे हैं? हमें सरपंच जी को फार्म भरा था। कहाँ से? गोपाल तो क्या हो गया फिर? वो मकान का टैक्स को जाना था फार्म और उसका लेटर का दिया नहीं सके और 1 तारीख से 5 तारीख तक खड़ा कराया। किसने नहीं दिया? सचिव ने। फिर खड़ा कराया, कोई ATM खिलाने के लिए जाओ, ATM दूसरे सचिव के जाओ, हम नहीं कर। सचिव के द्वारा लापरवाही की जा रही थी कि जो संबंधित लोग हैं उनको आदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे थे समय पे, ऐसी शिकायत आई थी। तो उसके विलम्ब में चूंकि वो कर रहा था इसलिए उसको नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उसने बाद में सभी को समय पर जारी कर दिया। अब पड़ताल डिंडोरी जिले के पंडरी पानी ग्राम पंचायत के वर्थना और पीपर पानी वन ग्राम की, जहां रहने वाले बैगा जाति के लोग आजादी के 75 बरस बाद भी पिछड़ेपन का दंश झेलने को मजबूर हैं। स्मार्ट विलेज और आदर्श ग्राम के बड़े बड़े दावों और वादों के बीच अपनी बदहाली पर आंसू बहाते ये गांव सरकार और सिस्टम की नीयत पर कई सवाल खड़े करते हैं। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ के बाशिंदों को मयस्सर नहीं है। गांव में 7 साल पहले बिजली के खंभे और सप्लाई के लिए तार तो लगा दिए गए, लेकिन बिजली आज तक यहाँ नहीं पहुंची है। पानी की विकराल समस्या ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को नरक बना रखा है। अपनी प्यास बुझाने के लिए रोजाना मीलों का सफर तय करना पड़ता है और पानी नसीब भी होता है तो बेहद गंदा और मटमैला। मगर सब समस्या है, यहाँ लाइट नहीं जलाए, ना पानी नहीं मिलाए, ना पे रोड नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, जंगल भीतर के रहने वाला। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि खम्भे लगे हैं, तार लगे हैं और बारी आए ही बारी में। कितने दिन पहले यहाँ खम्भे और तार लगे थे? 7 साल हो गए थे, 8 साल पूर्व थे यहाँ से। क्या नाम है आपकी? करो क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं मिलना है, हम लोग ना लाइट नहीं जलना है, रोड नहीं मिले, ना हमला रोड नहीं मिले। आपके यहाँ देख रहे हैं कि खम्भा भी लगी है, तार भी लगा है, अब आप कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। नहीं आएंगे। काहिन नाम है तो कहाँ के आते? काहिन समस्या है यहाँ? या पीपर पानी पर थे, वो बरसना पर थे। हाँ, क्या समस्या है यहाँ का? क्या समस्या है? हम लोग कुछ नहीं मिला भाई, सरकार इतने देते तब हम पानी के हमारे तकलीफ है, रोडों के तकलीफ है। पंचायत की पड़ताल के अगले पड़ाव में स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची गुना के मधुसूदनगढ़ के गारखेड़ा ग्राम पंचायत। 3000 की जनसंख्या गारखेड़ा के मजुरा बरखेड़ा गांव में जाने के लिए कच्चा रास्ता होने से गांव के लोग काफी परेशान रहते हैं और बारिश के समय तो उनका निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आलम यह है कि मरीजों को खटिया पर लेटाकर इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। इतना ही नहीं,
हरिजन बस्ती के लोग आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और यहां पर गुना जिले के बमोरी जनपद पंचायत के मोहन कॉलोनी गांव के मतदाताओं ने अपना प्रत्याशी चुनने के लिए यहां पर कमर कस लिए। हम जानेंगे यहां पर पिछले कार्यकाल में क्या हुआ है, यहां पर जनता के क्या मुद्दे हैं। जी बताएं, क्या पिछले कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ। ये आपको ये नल्ली दिख रही है ना, इसका कार्य हुआ था और हमने ठेकेदारों से भी इसके संदर्भ में चर्चा की थी, सरपंच से भी बोले थे, कंप्लेंट भी की इस बारे में। तो अधिकारियों को 181 जनपद में उसकी शिकायत पहुंचती रही तो वो बार बार निराकरण देते रहे कि निराकरण हो गया। मैं उस निराकरण को कैंसिल करता रहा कि कुछ यहाँ जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ। ठीक है, उस कार्य स्तर जमीनी स्तर पर बड़े अधिकारी आए। खरंजा बहुत खराब है, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ खरंजा बना ही नहीं है। अभी मान्यता मिली है और अभी भी काम चालू नहीं हुआ इसका। सामान सब ऐसा ही पड़ा है, रोड पे आने जाने में दिक्कत देती है। बरसात में ये गड्ढे में इसमें ट्रैक्टर वगैरह फंस जाते हैं। ये नालीगत का बिल्कुल खराब काम हुआ है। अच्छा। और ये सड़क देखो, अब बरसात में छोटे बच्चे स्कूल है। पानी की क्या स्थिति है? पानी नल जली? पानी की अभी गर्मी में थोड़ी दिक्कत आ रही, पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे ये लोग। अच्छा, क्या सुविधा है? पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, नल योजना की कोई सुविधा भी नहीं है, ना लाइट की भी सुविधा नहीं है। अच्छा। हाँ, पानी भी दूर से आ रहे हैं, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर से। और मरघट साला का रोड भी नहीं हुआ और भी कोई काम नहीं हुआ कुल मिला के 7 साल में। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली हमारे लाने। हम सेक्रेटरी से बोलते हैं तो वो जी कहता है डाटा में नाम नहीं है, सरपंच से बोलते हैं वो भी जी कहते हैं डाटा में नाम नहीं है तुम्हारा। जहाँ से मतलब हमारे ये क्या महाराष्ट्र का गांव है ये, तो रोजगार के लिए यहाँ से आधे ज्यादा से आधा बच्चे ना महाराष्ट्र के हैं, रोजगार के लिए वहीं काम करते हैं। काम तो खोल दिए जाते हैं लेकिन कागजों में ही सीमित रहते हैं। यहाँ के लोग महाराष्ट्र राजस्थान के लिए काम के लिए पलायन करते हैं और योजनाएं केवल कागजों में। मुझे आरी सर के मकान डलडे हमरे के कुंवर का डलडे हमरे न के ना तो मकान न पति का भी हाथ टूट गया, न तो कचू नहीं है, न तो जाग न जमीन। हर पटेल के ना के हाली लग के हमने ये मकान उठाया, 3 के सैकड़ा से उठाया। न कोई नहीं सुनते हमरी, तो जाते सरपंच ना के मुंसिक ना के ना तो हमारे पास आते। आपकी हमारी ये समस्या है, एक तो कुटी नहीं हमारे पास। अच्छा। झोपड़ी में रह रहा है। अच्छा अच्छा। और दूसरों हमें रास्ता नहीं है निकलने के लिए। रास्ते में क्या दिक्कत है? रास्ते में सफाई दिक्कत है, अभी बाल बच्चे गिरते हैं, कई बहन बेटी की डिलीवरी आ जाए तो वहाँ में खटिया पर आ जाना पड़ती है हमें। कच्चा रास्ता है? हाँ कच्चा रास्ता है, सपा गिर उठते जाते हैं। अरे इसकी अभी का शिकायत वकायत की कि नहीं आपने किसी? अरे कई देर करी, कोई नहीं सुने सका। बहुत समस्या है, पानी छोटा है, जैसे तैसे तेर करते। हमारा इतना बजट नहीं है कि हम मकान बना सके, जो हम गरीब है और ना हमारी कुटी आई है। जबरदस्ती केयर करते हम, चौमासा घर पे बैठने की जगह तक नहीं रहती है सर हमारे। कितने सदस्य हैं घर में भाई? हमारे 5, 6, 7, 8 जने, हम 3 देवर है, 3 अच्छा, भाई। क्या आपको कुटी नहीं मिली? नहीं मिली, कहीं भी नहीं हो। क्या क्या नहीं हुआ? ये कुटी नहीं निकली और पानी चोवे हमारे घर में। अच्छा, क्या कच्चा मकान है आप? कच्चा मकान है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की कि नहीं? विष्णु नाना कैसी? ये कौन है विष्णु नाना? गांव में है। और सचिव से कभी बात हुई क्या? कैसी उनसे सचिव? क्या बोला उनने? जो कहीं निकल जाएगी बनावे, तुम्हारे नाम नहीं आया। तो पंचायत के परचम में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार।
निकाय की हाल, सियासत की हर चाल, कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम। निकाय चुनाव का महाखबरें देखिए नगर का परचम रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी मौसम में विकास के बड़े बड़े दावों वादों के बीच चलिए अब आपको दिखाते हैं गरुड़ जनपद पंचायत की चंदवासा ग्राम पंचायत का सूरत हाल। ग्राम पंचायत चंदवासा गरुड़ जनपद की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है, जिसमें चंदवासा और चंदवासा खेड़ा 2 गांव शामिल हैं। 8,500 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत में 4,380 मतदाता हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। गांव के लोग पानी और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में 8 से 15 दिन में एक बार नल में पानी आता है, वो भी महज 5 से 10 मिनट के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं भी दूर की कौड़ी साबित हो रही हैं। यहां तक कि गांव में स्वच्छता को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और हर तरफ गंदगी पसरी हुई नजर आती है। ऐसे में यहां की जनता को अब नए उम्मीदवार से ही विकास की उम्मीद है। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम पंचायत के परचम में आज हम पहुंचे हैं गरुड़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चंदवासा में। किस प्रकार की समस्या है यहाँ पर अभी तक? एक तो गंदगी हो रही है, गंदगी साफ सफाई होती नहीं है यहाँ। 7 साल हो गए यहाँ तो गंदगी को। और दूसरी बात यह है कि पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो हर गर्मी में 4 महीने में कंटिन्यू सब वादा करे थे, गंदगी वंदगी सब कहीं साफ सफाई नहीं हो रही और कहीं नल नहीं आई रहा। हाँ, नल का भी आते हैं 15 दिन में एक दिन आवे। डॉक्टर बिठाएंगे, कब आएंगे? क्या बिल्डिंग बने तो 5-7 साल हो गए। अभी 2 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन हुआ तो वहाँ 1-2 ये बैठते हैं बस। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो यहाँ चंदवासा के अंदर कुछ भी नहीं है। किस प्रकार समस्या बनी हुई है आपकी? 8 दिन में आते तो नल 8 दिन में आते हैं। 8 दिन। और पानी भी कहाँ से लाते हो? कितने दूर जा रहे हो आप? अभी तो यहाँ हैंडपंप है, वहाँ से ला रहे हैं। अन्य स्त्रोत से लाते हैं की व्यवस्था? बारिश में ये होती है तो लेडीज निकलती गिरती जाती। कितने घर होंगे लगभग यहाँ पर और कितने घरों के लोगों को? कम से कम यहाँ तो आधा गांव के पानी ले जाते हैं। आधा गांव के लोग यहाँ पे पानी ले जाते हैं। तो आपने सरपंच से बात करी थी इसे लेकर, बनाने को लेकर? क्या अपन ने बात नहीं करी, मेंबर को बोला था, मेंबर ने बोला कि उन्होंने बोला जो क्या करेंगे करेंगे, करे ही नहीं। जिले की एक ऐसी पंचायत की जिसने देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल रतलाम जिले के रावटी तहसील की डावडी ग्राम पंचायत में चुनाव के पहले ही सरपंच और पूरी पंचायत का चयन हो गया। सबसे खास बात यह है कि सरपंच से लेकर पंच तक सभी पद पर सिर्फ महिलाओं को ही नियुक्त किया गया है। लिहाजा अब गांव के विकास की जिम्मेदारी महिला मोर्चा संभालेगी। इस ग्राम पंचायत में कुल 16 वार्ड थे, जिनमें से 8 वार्ड पर पुरुष मैदान में थे और 8 में महिलाएं। इसके अलावा सरपंच का पद भी पुरुष के लिए था, लेकिन गुर्जर बाहुल्य इस गांव में सभी लोगों ने सर्वसहमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया। वहीं पूर्व सरपंच आदिवासी महिला को एक बार फिर सरपंच चुना गया, तो अन्य पदों और पंच के पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की गई। सरपंच बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको दूसरी बार सरपंच चुना गया, क्या कारण रहा? अच्छा काम किया, इसीलिए रोड बनवाए, पानी की व्यवस्था की। क्या कारण रहा कि पूरी महिला लॉबी आपको चुना गया, पंच भी और सरपंच भी? इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि जहाँ महिला रहेगी सरपंच पंच वहाँ 15 लाख दिया जाएगा। विकास किया और क्या? विकास तो ठीक है, परंतु जहाँ पे भी देखा जाता है कि कहीं न कहीं विरोधी लोग खड़े ही होते ही हैं। विकास हो या नहीं हो, विकास की बात करें तो कहीं न कहीं खामियां निकल के बताते हैं लोग, परंतु आप लोगों के द्वारा ऐसा क्या विकास कार्य किया गया उसको विस्तार से बताएं। 5 लोग इकट्ठे हुए और जय सरपंच ये ऐसा बोला, अच्छा विकास किया, आगे भी अच्छे करेंगे। सरपंच महोदय ने बताया कि अगला जो गांव का काम करना है तो टंकी निर्माण करना है, हर घर नल जाए, जो महिलाओं की समस्या है, इसलिए सभी महिलाओं को वार्ड मेंबर बनाया गया। सभी ने अपना आवेदन किया और इस बार ग्राम पंचायत चलाएगी महिला।
पूरे प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा के पश्चात 10 तारीख को नाम वापसी का समय दिया गया है। परंतु इस समय हम ऐसी जगह खड़े हैं जो रतलाम जिले की ग्राम पंचायत डाबड़ी के नाम से जानी जाती है। यहाँ की खासियत ये है कि गुजर बहुल्य गांव होने के बावजूद भी यहाँ पर एक महिला आदिवासी को सरपंच चुना गया और उसके साथ साथ जितने भी पंच चुने गए वो सभी महिलाएं हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर सर्वानुमति बनाई गई है। 8 वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित है, 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसी प्रकार जो सरपंच का पद था वह भी पुरुष के लिए आरक्षित था। सर्वानुमति बनाई गई और सर्वानुमति से सबने पंच और सरपंच को चुना है। अब इन लोगों की मंशा है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणा के अनुसार यहाँ पर आए और 15 लाख रुपए की सौगात इन गाँव वासियों को दे। इन्होंने जो पहले विकास कार्य करे हैं उससे कहीं अधिक यह विकास कार्य कर सके।